राधे राधे दोस्तों। आज ना हम स्वादे में जा रहे हैं। आज हमारा स्वादे का ये वो हल्दी कुमकुम है और हल्दी कुमकुम में ये कार्ड ले जाते हैं बना के। घर से कार्ड ले जा रहे हैं, जो नया बहन आएगी ना उसको देना है। इसमें लिखा है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा सदापूर्णा, किचन में हमारी पूर्णिमा रहती है, इसलिए ये हमने उनको देना है। अब तो हम फिर बाद में वहाँ जाके करेंगे। ये हाँ आपको दिखाऊंगी मैं सारी वहाँ की क्या क्या हुआ। हल्दी कुमकुम होता है हमारा। राधे राधे। इसमें ना हल्दी कुमकुम में दादाजी ने, ये दीदी जी ने हमको कितना अच्छा वो हल्दी कुमकुम मिलन का 2025 का चिंतन चरित्र किस पे है? तारा महारानी ताराबाई पे। महारानी ताराबाई महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी की पुत्रवधू है। महारानी ताराबाई ताराबाई है छत्रपति शिवाजी की पुत्रवधू। इसकी जीवनी कितनी कठिन, हम पे थोड़ा दुख आता है, हम बहुत विचित्र हो जाते हैं, पर इसलिए ताराबाई पे कितनी विपत्ति आई, कितने कष्ट झेले इसने। अब इसकी जीवनी सुनो तुम। है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज यह भारत के इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है। आज हम शिवाजी महाराज की पराक्रमी बहू महारानी ताराबाई को नमस्कार करने वाले हैं। इसकी जीवनी है जन्म और विवाह और युवा अवस्था में आई हुई जिम्मेदारी। जन्म से लेकर विवाह हुए युवा अवस्था में जो उनमें जो उससे विवाह आई ना, यही हमारा चरित्र है, हमारा जीवन यही खत्म है। पर वाकई में हमारा जीवन क्या होना चाहिए, आज दादाजी ने बताया। आज ताराबाई देखो अकेले 25 वर्ष की आयु में वो विधवा हो चुकी थी, पर फिर भी औरंगजेब को उसने अपने राज्य में घुसने नहीं दिया। इतनी स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती कि राजा महाराजा भी खड़े ना हो सके, पर उन्होंने अपना चरित्र क्या किया, अपने हाथ से, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से पूरे राज्य को, पूरे हिंदू राज्य हमें दे दिया। शायद वो ना होते तो शायद आज हम हिंदू भी नहीं होते, शायद मुसलमान राज्य में हम उनके उसमें स्थापित हो जाते। जब अपने अंदर ताकत नहीं है तो दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है, पर उनके अंदर इतनी ताकत थी कि मेरे पूरे विश्व को मैं क्या मुसलमानी राज्य, मुगल साम्राज्य नहीं बनाऊंगी, किसी भी हालत में मैं अपना हिंदू धर्म यानी हिंदू मुगल साम्राज्य खड़ा करूंगी। ऐसी ताकत उनके अंदर थी, और वही उन्होंने सैनिकों के अंदर भरी, वही अपने उनके बच्चों के अंदर भरी। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है। आज ताराबाई का चरित्र सुनकर हमें वाकई में लगता है कि हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति है कि हम समाज निर्माण कर सकते हैं, अपने अंदर अपने बच्चों को ऐसे चरित्र निर्माण कर सकते हैं ना। ताराबाई हमसे कह रही है संघर्षों से कभी डरना नहीं। वाकई में छोटी छोटी संघर्ष आते हैं ना, डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। अरे इसकी वजह से तो नहीं हुआ, अरे हमारे जीवन में जो होना है वो हमारे कर्मों से हम बन के आए हैं, वो हमारे साथ होना ही है। या किसी के जादू टोना करने से या तो बड़ा कुछ वो करने से कुछ नहीं होता। देखो हमारे जीवन में जो लिखा है ना, हमने भुगतना है। वो भले अगर हम भगवान के काम से जुड़े हुए हैं तो वो शायद बड़ा होना था तो छोटे में निपट जाता है, पर होना तो है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने कर्म किया है तो जो हमारा प्रारब्ध होता है ना, वो पीछे प्रारब्ध से आए हैं। और यहाँ पे हम जितने भी बैठे हैं ना, बहुत अच्छे शुभ कर्म होंगे जो हम भगवान के काम में बैठे हैं। हर किसी को ये कर्म, मतलब कितने लोग हैं, खुद ही देखो आप लोग कितने कम बैठे हो, तो आप में अंदर कुछ गुण तो होंगे, कुछ कर्म प्रारब्ध होगा पुण्य जन्म का, तभी आप यहाँ बैठे हो, है ना। तो हमारे अंदर हिम्मत और ताकत आती है। स्त्री अबला नहीं है, स्त्री में अद्वितीय वीरांगना शक्ति है। वाकई में स्त्री भगवान की ऐसी उत्कृष्ट कलाकृति है जो समाज निर्माण का